बड़ा सी है तो उसमें आयरन स्टील की बनी हुई ये है। मैं चाहता हूँ कि आप ये करो, प्रैक्टिकल करो, तब आप ये अब धीरे धीरे बॉटल एक्टिविटीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, वाटर बॉटल लेना है, खाली प्लास्टिक का होना चाहिए और उसको प्लास्टिक बॉटल को पानी के अंदर नीचे नहीं खींच सकता। अगर डाउट्स होंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो इन टुडेज वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने लास्ट टाइम पहले तो देखा था, वो याद करें कि लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। ओके, और आपने बहुत लोगों ने उसमें कैलकुलेट किया होगा और कमेंट्स भी मैंने देखी हैं, 1 2 3। ठीक है, तो आज के वीडियो में, अब लास्ट वीडियो कुछ ऐसा था, जो प्रेशर था, फोर्स था, थ्रस्ट था, वो सारी चीजें थी सॉलिड के लिए। सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, मैटर के 3 टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो उसमें से अभी तक जो पढ़ा दैट ऑल थिंग्स बेस्ड ऑन ओनली सॉलिड। ठीक है, तो अब लिक्विड और गैस का क्या? एक्चुअली उन दोनों में भी ये प्रेशर का, फोर्स का, ये सारा फंडा है। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द न्यू टॉपिक नेम इज बोयंसी। ओके, इसको प्रोनाउंस ठीक से करना है। व्हाट इट इज? इट्स बोयंसी, BUOYNCY। ओके, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में? इसका मतलब है टेंशन। टेंशन जो हमारे दिमाग में होता है वो वाला टेंशन, इन द सेंस आप प्रेशर बोल सकते हो, टेंशन की सिचुएशन। ठीक है, तो बोयंसी मीन्स टेंशन इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स व्हाट? फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और गैस दोनों। तो फ्लूइड्स के अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है उसको हम बोयंसी बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बोयंसी मींस टेंशन इन फ्लूइड्स, इट मे बी इन गैस, इट मे बी इन लिक्विड। तो ये हो गया। चलो, अब इसको समझने के लिए मैं आपको 2 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? आपने कभी देखो, फर्स्ट तो मैंने तो लिखा हुआ है बकेट। बकेट मीन्स एग्जाम्पल याद करते हैं। जैसे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, पर जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। आपने भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे किया होगा एक्सपीरियंस, कि जब पानी की बकेट है, ठीक है, तो अगर आप उसको पूरा भर देते हो और उसको उठाते हो तो उसका जो वजन लगता है वो। और दूसरा, अगर आप कुएं में से पानी निकाल रहे हो या पानी की टंकी में से पानी निकाल रहे हो तो उस टाइम पे बाल्टी भरते हो, तो बाल्टी भर जाने के बाद जब तक बाल्टी पानी के अंदर है तब तक आपको उसका वजन फील नहीं होता। पानी के अंदर बाल्टी भले ही पूरी भरी हुई है फिर भी वो इतनी वजनदार नहीं लगती है, हैवी वेट नहीं लगती है। बट जब आप उसको निकालते हो पानी के बाहर तभी आपको वो हैवी लगती है। ठीक है, ये नोटिस किया होगा आपने। इवन आप खुद भी कई बार जब आप स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आप जब पानी के अंदर हो तब आपको आपका वेट फील नहीं होगा। आपका वेट जो भी होगा वो आपको फील नहीं होगा। जब आप बाहर आओगे तब आपका बॉडी आपको थोड़ा हैवी वेट फील होगा। ये आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम करना। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क इधर होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि पानी के अंदर सेम बकेट फुल भरी हुई है, इवन आफ्टर इट फील्स वेरी हैवी, सॉरी इट फील्स वेरी लो वेट, एंड बाहर निकालने के बाद हैवी फील होता है उनको। शिप की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, ठीक है, स्टीमर्स और सारी, तो वो बनाने के लिए बहुत सारा आयरन, मेटल्स, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग आयरन, स्टील यूज किया जाता है, उसको कुछ पर्टिकुलर शेप में बनाया जाता है। तो सोचो, इतना बड़ा ओशन है, इतना बड़ा सी है, तो उसमें आयरन स्टील की बनी हुई ये शिप डूबती नहीं है। पर आप सेम अमाउंट ऑफ आयरन स्टील ले लो, शिप नहीं, उतने ही वजन का आयरन और स्टील ले लो एंड ट्राई टू फ्लोट इट ऑन द ओशन वाटर। उसको आप ओशन और सी के वाटर में फ्लोट करने के लिए रख दो। क्या वो ऊपर फ्लोट करेगा या गिर जाएगा अंदर? ऑब्वियसली वो अंदर डूब जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वही वाटर है, वही शिप है, और वो शिप में जितना आयरन स्टील है उतना ही हम दूसरे केस में ला के रख रहे हैं, फिर भी वो डूबता है
और शिप पूरा तैरता है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। तीसरा, एक बॉटल एक्टिविटी करते हैं। आप अभी भी ये कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ये करो, प्रैक्टिकल करो, तब आपको समझ आएगा। करना क्या है, आपको प्लास्टिक बॉटल लेना है एक खाली, जिसमें पानी नहीं भरना है। ओके, वो प्लास्टिक बॉटल लेके आपको, अब ये हम धीरे धीरे, ये दो एग्जाम्पल तो देख लिए, अब धीरे धीरे बॉटल एक्टिविटी से हम इस वर्ड के नजदीक जा रहे हैं। ओके, तो मैं मस्त आपको बहुत ही अच्छे से इंसिस्ट कर रहा हूं कि बॉटल एक्टिविटी आप करना। क्या करना है एक्टिविटी में समझाता हूँ। आपको वाटर बॉटल लेना है जो कि खाली होना चाहिए, भरा हुआ नहीं। वो खाली वाटर बॉटल को आपको, आपके घर में बकेट तो होगा ही, आप नहाते तो हो आई होप रोज, ठीक है, साफ सुथरे रहते हो, तो पानी का पूरा बकेट भरा हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, वाटर बॉटल को बंद रखनी है और वाटर बॉटल को अंदर रख के आपको हाथ से प्रेशर करना है और उसको नीचे तक ले जाना है और वहां पे पकड़ के रखना है। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, वाटर बॉटल लेना है, खाली प्लास्टिक का होना चाहिए, और उसको पानी की बाल्टी के अंदर डालना है, पानी के अंदर, और उसको नीचे अंदर दबा के रखना है। जब तक ना कहूं तब तक निकालना नहीं है। अब इससे समझ के आएगा। अब वहां पे आपको ऑब्जर्व ये करना है, जब भी आप वाटर बॉटल को अंदर डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉटल अंदर नहीं जा रही है, आपको फोर्स डालना पड़ेगा। इवन आप वो एकदम अंदर चली गई और आपने थोड़ा प्रेशर रिलीज कर दिया, थोड़ा ढीला छोड़ दिया, तो बॉटल अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो ये गया कहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था कि हर एक चीज को नीचे खींचता था, ठीक है, अर्थ हर एक चीज को नीचे खींचता था। तो ये तो प्लास्टिक बॉटल है, इसको नहीं खींच सकता, पूरे एप्पल को खींच सकता है, इतने बड़े मून को खींच सकता है, तो अर्थ इतने छोटे प्लास्टिक बॉटल को पानी के अंदर नीचे नहीं खींच सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां गया वहां पे? ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। वो बॉटल ऊपर कैसे आ सकता है पानी के अंदर? आप देख लो, उसको छोड़ दो पानी के अंदर, ऐसे दबा के एकदम नीचे बाल्टी के अंदर छोड़ दो, तो बॉटल ऊपर आ जाएगा अपने आप, कोई लाएगा नहीं। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मार्क है। ओके, और मैंने बताया है बहुत बार कि क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइंस। व्हेन यू आर स्टडीइंग साइंस, आपको क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस होंगे, अगर डाउट्स होंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड द साइंस परफेक्टली। ओके, तो 3 क्वेश्चन मार्क्स हमने क्रिएट कर दिए। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। तो एक्चुअली में कोई भी फ्लूइड ले लो आप, इट मे बी वाटर, इट मे बी गैस, आई मीन एयर और एनीथिंग। तो कोई भी फ्लूइड के अंदर, स्पेशली लिक्विड फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है जो कि अर्थ लगा रहा है, बट फ्लूइड्स के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, ठीक है, एक फोर्स होता है, और उसका नाम है, मैं इधर लिख रहा हूं, उसका नाम है क्या है नाम? बुओयंट और अपथ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब आपको पता था, इट इज अ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। तो बुओयंट और अपथ्रस्ट दोनों बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो। तो कोई भी फ्लूइड्स, इसमें भी वाटर, लिक्विड, मतलब ऑयल हो गया, कुछ भी हो गया, बट कोई भी फ्लूइड्स के अंदर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे, अर्थ खींचता है सारी चीजों को, वैसे लिक्विड्स के अंदर लिक्विड नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, अप डायरेक्शन में फोर्स, या तो बोयंट फोर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये बोयंट फोर्स लगाता है जिसके कारण वो बॉटल नीचे गया था, वो वापस ऊपर आ जाता है, जिसके कारण ये बकेट आपको पानी के अंदर हैवी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स के कारण ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि भले आप ऊपर से खींच रहे हो और नीचे से भी कोई धक्का दे रहा है बकेट को पानी के अंदर, इसलिए आपको हैवी नहीं लग रहा है। अगर नीचे कोई नहीं है तो पानी के अंदर आपको वो हैवी लगता, बट वो बोयंट फोर्स जो ऊपर की साइड लग रहा है पानी में, उसके कारण फुल बकेट पानी के अंदर आपको हैवी नहीं लगता। इतना बड़ा स्टीमर जो है, शिप जो है, वो पानी के अंदर तैरता है, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बोयंट फोर्स। ओके, ये अपथ्रस्ट फोर्स है जो हर एक लिक्विड में, हर एक वाटर में, कहीं पे भी, आप एक ग्लास पानी ले लो या पूरा ओशन ले लो, एक बकेट ले लो या पूरा वेल ले लो,
सबके अंदर ये अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता ही लगता है। ओके, तो ये चलो समझ लिया कि बुओयंसी इज अ टेंशन, जो ये टेंशन क्रिएट करता है नीचे की साइड से, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बुओयंट फोर्स या तो अपथ्रस्ट फोर्स, ये आप बोल सकते हो। तो चलो ये समझ लिया। तो इससे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, मैंने क्वेश्चन इधर लिख लिया है ऑलरेडी आपके लिए, कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट तैर आई मीन फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर, वो कैसे पता चलेगा? और ऐसा क्यों होगा कि ये पूरा शिप जो है वो डूबता नहीं है? उतने ही अमाउंट का आयरन स्टील ले लो आप तो वो डूब जाता है, इतना छोटा प्लास्टिक का बॉटल नहीं डूबता, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो वो क्वेश्चन है, उसका आंसर अब हम देखने वाले हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, चलो। तो देयर आर टू फोर्सेस, हम बात कर सकते हैं इधर। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है दिस बुओयंट फोर्स। There are two forces. First is gravitational force and second is buoyant force. अब करना क्या है कि आप सोचो कि कोई भी बड़ा सा लिक्विड का कंटेनर है, उसके अंदर कोई चीज आप डालते हो, तो वो चीज डालने से वो अंदर डूब जाती है, ठीक है। हम ड्रॉ करके समझते हैं। अब इसके अंदर दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। नंबर एक, जो कि चीज को नीचे खींचेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और अंदर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि चीजों को ऊपर ले जाएगा, दैट इज बुओयंट फोर्स, ठीक है। उसको मैं कैपिटल बी से इंडिकेट कर रहा हूं, उसको स्मॉल जी से कर रहा हूं। तो एक बुओयंट फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, ला रहा है चीजों को, और बुओयंट फोर्स नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्स की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है। तो कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर वेट होगा या मास होगा, हम ऐसा बोलते हैं, वेट या तो मास है उसका कोई स्पेसिफिक। अब आप सिंपल सी बात है, सोचो कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बुओयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट को वो नीचे ला देता, पर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे ये बुओयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में अमाउंट में ज्यादा है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई चीज अंदर डूब जाती है, ठीक है, अगर कोई चीज अंदर डूब जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे पानी में से लगने वाला बुओयंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, या तो हो रहा है तो भी वो सफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई चीज अंदर डूब जाती है तो उस चीज पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, जो कि उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। अब हमको ये फोर्सेस को ध्यान में लाना होगा। हर बार कोई चीज हैवी वेट है उसी के कारण वो नीचे आ रही है, ऐसा नहीं। अब आपको समझना है कि वेट का मतलब क्या है। वेट का मतलब फोर्स है, ठीक है। तो ये बुओयंट फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर डिपेंड करता है। अगर बुओयंट फोर्स ज्यादा है, द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन द वाटर। ओके, तो ये समझ लिया आपने। तो इन चीज से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा। ओके, ऑल्सो डिपेंड करता है कि उसका साइज कौन सा है, उसका शेप कौन सा है, ठीक है। साइज कितना है, उसका शेप कितना है, वो पर्टिकुलर शेप में है वही अमाउंट में, तो वो नहीं डूबेगा। तो शेप में नहीं है तो वो डूब सकता है। जैसे हमने ये स्टीमर वाला, शिप वाला एग्जांपल लिया
कि बड़े बहुत सारे आयरन स्टील के अमाउंट को मिला के एक पर्टिकुलर शिप बनाया गया, तो वो शिप से आप पानी में तैर सकते हो, पर उतना ही आयरन स्टील आप इकट्ठा करके ले लो और पानी में रखो तो वो डूब जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। आप ऐसा दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक पानी का बकेट है, बीकर है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इतना वुडन ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, वुडन ब्लॉक, और उसको ऊपर रखते हैं तो वो पानी के ऊपर तैर रहा है इतना सा, ठीक है। और दूसरी साइड हम उसी बकेट के अंदर एक छोटा सा स्क्रू लेते हैं, ठीक है, छोटा सा क्या लेते हैं, स्क्रू लेते हैं आयरन का, और उसको रखते हैं, इतना छोटा सा है और ब्लॉक इतना सा है, छोटा सा आयरन स्क्रू है, उसको रखने से वो पानी के अंदर चला जाता है और इतना बड़ा ब्लॉक ऊपर तैर रहा है। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आयरन नेल है, ठीक है, स्क्रू है, वो नीचे चला गया, इसका मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू बुओयंट फोर्स। ओके, मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना फोर्स कितने अमाउंट में लग रहा है, और रिजल्टेंट क्या आएगा उसके ऊपर से फिक्स होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा और कौन सा नहीं डूबेगा। अब सर कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट पे बुओयंट फोर्स ज्यादा लग सकता है और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग सकता है? बुओयंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने देखा था कि वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे और डिस्टेंस पे, तो बुओयंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? लेट मी टेल यू दिस। बुओयंट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? बुओयंट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ऑब्जेक्ट जो है, जो आपने पानी में रखा है, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है उस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो, आयरन और स्टील का अमाउंट है बहुत सारा, जो कि शेप वाला नहीं, नॉर्मल वाला, तो आप उसको इकट्ठा करके रखते हो तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, वो कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं है इसलिए। पर उसी मटेरियल से आपने शिप बना दिया तो वो एक पर्टिकुलर शेप में आ गया, उसमें बहुत सारी जगह होंगी, ठीक है, उसको आपने काट, मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं उसके अंदर, मशीनरीज हैं, इतना सब कुछ है, तो कंपेयर टू दैट मटेरियल इसके अंदर डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एयर आएगी, थोड़ा बहुत वाटर आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसके कारण शिप का डेंसिटी कम हो जाता है तो वो तैरता है ऊपर। वैसे ही हम बात करें वो वुडन ब्लॉक की और आयरन नेल की, जो स्क्रू हमने डाला था अंदर, तो वुडन का जो ब्लॉक है उसके अंदर एयर पार्टिकल्स हो सकते हैं और उसके कारण उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, बट आयरन नेल के अंदर डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, और उसके कारण बुओयंट फोर्स उस पर कम लगता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बुओयंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हुआ तो बुओयंट फोर्स अप्लाई कम होगा और चीज डूब जाएगी, और अगर डेंसिटी कम है तो बुओयंट फोर्स अच्छे से अप्लाई होगा और वो ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट को तैराएगा, फ्लोट करवाएगा, ठीक है। तो बुओयंट फोर्स हम लिख सकते हैं इधर कि अपथ्रस्ट, ये भूल नहीं जाना है, इसका दूसरा नाम भी है, अपथ्रस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुओयंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको पूरा पिक्चर समझ आएगा कि बुओयंसी क्या है। बुओयंसी इज नथिंग बट टेंशन इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में भी एयर और लिक्विड, ठीक है। उसके बाद ये बकेट क्यों हैवी लगता है बाहर, अंदर क्यों हल्का लगता है हमको, शिप क्यों तैरता है, बॉटल एक्टिविटी, बॉटल क्यों ऊपर आ जाता है। तो अब आप समझ पाओगे कि वो ऊपर अपने आप नहीं आ रहा है, वाटर के अंदर से वो बुओयंट फोर्स लग रहा था, जो कि डिपेंड करता है डेंसिटी पे। वो बॉटल मैंने बोला था कि आपको हॉलो बॉटल लेना है, खाली बॉटल ही लेना है, वो खाली बॉटल है तो डेंसिटी एकदम कम है, डेंसिटी कम है तो बुओयंट फोर्स ज्यादा है, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो बुओयंट फोर्स और उसका दूसरा नाम है अपथ्रस्ट। व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन द वाटर? जब आप
रखते हो वाटर सरफेस पे तो वो तैरता है और डूब जाता है, दो केस है। तो कब कौन सा होगा, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन दी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट डेंसिटी इज हायर, बुओयंट फोर्स इज लोअर। बुओयंट फोर्स लोअर है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। डेंसिटी इज लोअर, बुओयंट फोर्स इज हायर, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप सबको ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है अब कि ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है, ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है। ओके, डिपेंड्स ऑन जस्ट वन वर्ड एंड दैट इज डेंसिटी। दैट इज डेंसिटी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। बताओ मेरे को आप कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून विद अ न्यू टॉपिक। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।